अवीन आर्टिकलशिप में स्पेशली बीइंग इन पीडब्ल्यूसी, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और ये ड्रेसिंग है और ये कौन सी शर्ट और कौन से ट्राउजर और कौन से कलर की शर्ट और कौन से जूते, आप किस तरह बात कर रहे हैं, आप कैसे खाना खा रहे हैं, आप चाय कैसे पी रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, ये वो चीज है अवीन जो किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ना पीआरसी के किसी सब्जेक्ट में है ना कैफ में है। तो अभी ये जो सोशलाइजेशन है और आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट स्किल्स, ये बताएं बीइंग इन पीडब्ल्यूसी और एनी अदर फर्म, यार ये कितना इंपॉर्टेंट है भाई। यार तुम लोग को कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे किसी को जानते हैं जो कि ऑलरेडी आर्टिकल्स में, एनीबॉडी, एनी फ्रेंड ऑफ योर्स जिसकी आर्टिकल्स, आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो आर्टिकलशिप में हैं या कर रहे हैं? खानदान वाला, कोई कजन, कोई दोस्त, कोई मोहल्ले का है, कोई दूर मोहल्ले का, कोई उसके खानदान में? क्या कुछ एक्सपीरियंस आप लोग को पता चला है कि आर्टिकल्स के अंदर क्या होता है, किस तरह चीजें होती हैं? अभी इट्स टू अर्ली फॉर देम, अभी इंशाल्लाह जान जाएंगे वंस दे विल बी इन कैफ इंशाल्लाह, बट स्टिल। हाँ, तो अब आर्टिकल्स के अंदर ना मल्टीपल क्लाइंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एवरीबॉडी वांट्स कि हमें बेटर से बेटर क्लाइंट मिले, सही है, हाई प्रोफाइल क्लाइंट मिले, एक बड़ा मल्टीनेशनल क्लाइंट मिले, कोई बड़ा क्लाइंट मिले जहाँ पे जाके हम सीख सके, उनके बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए। बट अगर मुझे एक बात बताओ, अगर तुम बिल्कुल ही बुरे हाल में जाओगे, तुम्हें बात करने नहीं आती होगी, तुम्हें अपने पहनने उड़ने की तमीज़ नहीं होगी, तो क्या फर्म तुमको ऐसी जगह भेजेगी जहाँ फर्म की एक रेपुटेशन एट स्टेक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अपने आप को कैरी करना सिर्फ फर्म के लिए नहीं, अपने लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट डिफाइंस। 4 लोगों में अगर 4 लोग एक से कपड़े पहने ना तो वो डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बंदा जिसको बोलना आता है, जिसको बात करनी आती है, जिसको अपने थॉट्स को आगे प्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना आता है, जो अपने आप को कैरी स्ट्रांगली कर रहा है, जो एक प्रॉपर अच्छे से कपड़े पहन के आया है, फ्रेश क्लोथ्स पहन के आया, नहीं कह रहा कि यार ब्रांडेड कपड़े पहने, बट फ्रेश क्लोथ्स, क्लीन शूज, क्लीन आउटलुक के साथ अगर आप आए होगे तो आपको पता चलेगा कि यार आप डिफाइन कर रहे हो, आप आउटस्टैंड कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, मैनेजर की, पार्टनर की नज़र आप पे पड़ेगी कि यार हाँ ये बच्चा देख अच्छा रहा है, इसको हम बेच सकते हैं ऐसे क्लाइंट। देयर वाज अ वेब सीरीज अभी रिसेंटली, तुम लोग के पास तो बहुत टाइम होगा, तुम लोगों ने देखी होगी, अभी एक इंडियन वेब सीरीज आई थी जो सीए के बेस पे, रमनापा। उसके अंदर वो क्या करता है, उसको क्यों अच्छे क्लाइंट पे नहीं भेज रहे थे? क्यों? क्योंकि उसका पहनने उड़ने का तरीका अच्छा नहीं था, लेकिन जब वो क्वालिफाई किया और अच्छी फर्म में जाके बैठा तो उसका आउटलुक चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं थी, वो नहीं मैनेज कर पा रहा था, जबकि उसके सीनियर की सॉफ्ट स्किल्स थी, वो अच्छे क्लाइंट पे जा रहा था। यू नो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स मैटर नहीं करती, सॉफ्ट स्किल्स उससे ज़्यादा मैटर करती हैं। और सॉफ्ट स्किल्स कैसे आती हैं? बात करके, कम्युनिकेट करके, इधर उधर लोगों से मिल के, लोगों से सीख के, ऑब्जर्वेशन से, ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करती हैं। आप सीखेंगे, रोज़ आप फर्म में सीखेंगे, आपको ड्रेसिंग सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, आपके बाल कैसे बने हुए हैं, आपके दांत कैसे हैं, आपके नेल्स कैसे हैं, द वे यू लुक, आप किस तरह प्रेजेंटेबल हैं, ये बहुत मैटर करेगा। आपको प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह आपसे करूँगा पीपी कोर्स के अंदर। आपने पीसीएससी किया हुआ है, जो हमारा कोर्स है प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का। फिर आप जब कैफ ईड में आएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ मैं बहुत सारी बातें बताऊँगा। ये अवीन को बुलाने का मकसद ये कि आपको अभी से बताओ, हमारा प्रोफेशन बहुत कीमती है, इस वक्त पाकिस्तान का हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। अवीन ज़रा यहीं पर मुझे बताएं कि गिव मी अ नंबर, इस वक्त फर्गुसन के अंदर चारों सेक्शन अगर मैं मिला लूँ ऑडिट के, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बीआरएस की बात नहीं कर रहा, मैं आईटी वाले एरिया की बात नहीं कर रहा, खाली ऑडिट में बताओ कि तुम्हारे सेक्शन ए बी सी डी में जूनियर और सुपरवाइजर मिला के अंदाजन कितने लोग होंगे? तकरीबन 900 से 1000। 900। और अगर मैं तमाम लोग ऐड कर लूँ पीडब्ल्यूसी के, तो मेरे ख्याल में इट वुड क्रॉस 1500 प्लस और मे बी 2000। एग्जैक्टली 1500 to 1800। हर बंदा फर्म में ऊपर नहीं आएगा, हर बंदा डायरेक्टर नहीं बनेगा, हर बंदा फॉर्च्यूनर नहीं चलाएगा, हर बंदे के पास ई-ट्रॉन नहीं होगी, हर बंदा मर्सिडीज में नहीं आएगा। आउटशाइन करना पड़ेगा। वो आउटशाइन करने के लिए आज से, अभी से आपको अपनी पर्सनैलिटी में वो चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी, ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बने। आपका उठना, आपका बैठना, आपका दोस्तों से कम्युनिकेट करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा भाई, ठीक है।